नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह का भूपेश बघेल सरकार में नक्सलवाद को दिया गया था बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो केवल 4 महीनों में 95 नक्सलवादी मारे गए, 350 लोग गिरफ्तार हुए और कई लोगों ने किया आत्मसमर्पण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा, भारत में 83% बेरोजगार और किसान दुखी, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, इस बार बीजेपी का जाना तय। बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने महाराष्ट्र दिवस पर किया ध्वजारोहण, परेड कार्यक्रम में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 64वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को दी श्रद्धांजलि। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भोजन को सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस को मनाने का किया फैसला। हम चाहते हैं कि वो परंपरा जारी रहे। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्य से दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को बताया बेहद अपमानजनक। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में एसआईटी ने प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, दोनों राज्यों की मेहनती लोगों के अथक प्रयासों ने हमेशा हमारे देश की गति को प्रगति दी है। दिल्ली एनसीआर के 10 स्कूलों में बम होने की धमकी, एक ही ईमेल से भेजी गई धमकी, स्कूलों को कराया गया खाली, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां रही मौजूद। दिल्ली के स्कूलों में बम होने की खबर पर शुरुआती जांच के बाद बोली पुलिस, सभी मेल का एक ही पैटर्न। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर डीसीपी देवेश कुमार ने कहा, हमने सभी स्कूलों की जांच कर ली है, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। असम के धुबरी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने की जनसभा, बोली, असम में माफियाओं का चल रहा है राज। जब आपके सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ थे गंभीर आरोप, बीजेपी में जाते ही धुल गए सभी आरोप। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन विकसित की है जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर धो दिया जाता है। असम के सीएम भी यही काम करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के श्री राम जन्मभूमि मंदिर दौरे को लेकर संजय राउत का बयान। कहा, चुनाव है इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया अयोध्या। संजय राउत ने सीएम योगी पर साधा निशाना साधते हुए कहा, योगी जी उत्तर प्रदेश हार रहे हैं और आप महाराष्ट्र या कहीं भी जाएं, सब लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का हुआ निर्माण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, द्रौपदी मुर्मू की देश की राष्ट्रपति बनी तो विपक्ष को नहीं आया पसंद, कांग्रेस चुनाव के दौरान झूठ फैलाने का करती है काम। केंद्रीय मंत्री और उत्तर लोकसभा क्षेत्र मुंबई के उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने चलाया नमो प्रचार फेरी अभियान। बीजेडी नेता वीके पांडियान के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया पलटवार। कहा, विपक्ष के पास ना नीति, ना नियम, ना विजन, भविष्य कहेंगे हम भगवान जगन्नाथ को लाए। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, घायल हुए बीजेपी नेता। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष। कहा, गाड़ियां तोड़ना, वापस जाओ के नारे लगाना कोई नई बात नहीं, 4 जून के बाद सब हो जाएगा शांत।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को न बुलाए जाने का आरोप गलत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी के दावे पर जताई आपत्ति। हिमाचल के हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर के खिलाफ मैदान में उतरने पर बोले सतपाल रायजादा। अनुराग ठाकुर 20 साल से सांसद हैं लेकिन नहीं उठा पाए लोगों के मुद्दे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बाइक पर सवार होकर जनसभा स्थल पहुंचे। हैदराबाद के एक इलाके में थी उनकी जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में किया रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग विकास और विरासत दोनों की एक नई कहानियां लिख रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा इसलिए कर रहे हैं ऐसी बातें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में आयोजित नामांकन रैली में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ठाणे से नरेश गणपत को मिला टिकट। बीजेपी में शामिल हुई अभिनेत्री रूपाली गांगुली और ज्योतिषी अमेया जोशी पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। सागर लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में सीएम मोहन यादव ने किया चुनावी सभा। हेलीपैड पर भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। 2 लोगों के घायल होने की सूचना। ढिंडोरी में महंगे दामों में बिक रही शराब का विरोध। वायरल हुआ वीडियो। अवैध शराब कारोबार के ठिकाने बने सार्वजनिक स्थल। डोर टू डोर सप्लाई ने पकड़ी रफ्तार। एमपी के खंडवा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, धरती से डायनासोर जिस तरीके से गायब हो गए हैं उसी तरीके से कुछ दिनों में कांग्रेस भी हो जाएगी धरती से गायब। लोकसभा चुनाव को लेकर मंदसौर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम का आयोजन। मानव श्रृंखला और आकाश दीप कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छिंदवाड़ा के मोहगांव के जयसवाल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद बाइक में आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। बड़ा हादसा होने से टला। एमपी के झाबुआ में फूड प्वाइजनिंग की शिकायत के बाद इलाज के दौरान मासूम की मौत। नमकीन खाने से बिगड़ी थी तबीयत। एमपी के भिंड शहर के होटलों और रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 10% की मिलेगी छूट। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिया गया ये ऑफर। भिंड कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की यह पहल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। शहर के प्रमुख मार्गों में लोगों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान कराने का दिया भरोसा। एमपी के भिंड में राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। कहा संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मनाया गया आशाराम का अवतरण दिवस। चिखलार आश्रम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जेल में बंद होने के बावजूद लोगों में श्रद्धा कायम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में हुए शामिल। 6 बार रह चुके हैं विधायक। रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकेश नायक। कहा कांग्रेस नेताओं को बीजेपी डरा धमका रही है जिस वजह से डरे सहमे नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी। भोपाल में आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मैच पर लाखों के दाव लगा रहे लोग। सट्टा खिलाने वाले बड़े बुकियों के भी नाम आए सामने।
बैरसिया में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में आयोजित रोड शो। सीएम मोहन यादव ने जनता को किया संबोधित। बोले, जो राम जी का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये चुनाव देश के मान सम्मान का चुनाव। भोपाल में निजी स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने सरकार को घेरा। कहा, महिला और बच्चियों के साथ लगातार बढ़ रहा है अपराध। एनसीआरबी के आंकड़ों में एमपी नंबर 1। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, 10 साल में बीजेपी के पास कुछ बताने के लिए नहीं, पीएम बनने के लिए मोदी कर बो रहे हैं नफरत, वो सबका साथ सबका विकास भूल गए हैं। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।